जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक स्थलाकृतियाँ का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैनियन। अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी है? अंध, कर्तित, विसर्प। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? जीर्णोवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी विसर्प या मियांडर। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? मध्य मार्ग। नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? ज्वार नदमुख। नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप से जलोढ़ भट्टी का भंडार कहलाता है? डेल्टा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। छाड़न झील है। परित्यक्त नदी मोड़ नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है? गोर्ज। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है? प्राकृतिक तटबंध। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है? गोर्ज। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पेनिप्लेन। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप तीन फलक या पार्श्वों वाले कठोर सेलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ड्राई कांटर। रेगिस्तानों भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा किससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं? निम्न में से क्या कहलाता है? गासी। लोयस जमाव के अति वृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप में क्या कहा जाता है जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है? लोयस। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालीन झीलों के सूख जाने पर सिल्ट और नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? प्लाया। लोयस का निर्माण किससे होता है? पवन से। चंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं? बरखान। अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन। अपर्दन के किस कारण द्वारा
जूजेन का निर्माण होता है? पवन। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थल में। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है? पवन। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन। रेगिस्तान क्षेत्रों में पर्वतों की घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती है, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बालसन। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? बालूका स्तूप का खिसकाव। ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रेमलिन। भेड़ पीठ सेल या रोसमुटोन का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमनद। भेड़ पीठ सेल या रोसमुटोन का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। ड्रेमलिन के बारे में क्या सत्य है? हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति एरिट है। हिमानी प्रदेश में कंगीनुमा तेज किनारे वाला नग्न चट्टानों की दीवार। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यू। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है? ड्रेमलिन। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंगे। स्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय लहरें। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी। फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग। कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट। चूना प्रदेश कास्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? घोलरंध्र। कास्ट क्षेत्र में कनरा कोविलियन छिद्र से घिरे मिलाने वाले लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? पोनोर। कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने के ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? कास्ट खिड़की। कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों से अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाली स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? स्टेलेक्टाइट। घोल रंध्रों के विस्तृत रूप स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन। निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है?
केटल हॉल। निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? एस्कर। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? स्टेलेग्माइट। युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट एक दूसरे से मिल जाने से जो पृथ्वीकृत बनता है उसे क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। आंधी घाटियाँ पाई जाती है कास्ट मैदान में। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ किसके भू आकृतियाँ निक्षेपण है? भूमिगत जल के। चूने के पाषाणी लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? आश्चुताश्म। निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट। अंग्रेजी के गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? गेसिर। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड। येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओल्ड फेथफुल गीजर किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जिस कुएं में जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? उत्सुत कूप। निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बाहर प्रांत में स्थित है? सीताकुंड। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? उत्सुत कूप। आर्टिजियन वेल उत्सुत कूप आर्टवायज प्रदेश के नाम से आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन है? ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? ड्यून। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है? प्रायद्वीप। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? कास्ट मैदान। ऐसे आधे गिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदीमुख। अंडकरंड स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ड्रमलिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भू आकृति नहीं है? सर्क। यदि आप मोरेन एस्कर और
आउटवॉश प्लेन मैदान देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस संघराज्य क्षेत्र की यात्रा करनी होगी? लद्दाख। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे डैश कहा जाता है? लोयस। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं? विसर्प।